नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। तो आज आपने एक खबर हर जगह देख रहे होंगे कि अब जो हम पेटीएम से स्कैन करते हैं या फ़ोन पे से स्कैन करते हैं या गूगल पे से स्कैन करते हैं और जैसे ही हम स्कैन करते हैं तो तुरंत हम सामने वाले दुकानदार हो या हमारा दोस्त हो, तुरंत हमारा ट्रांजैक्शन हो जाता है। और ये जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो यूपीआई व्यवस्था के अंतर्गत या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम के अंतर्गत होता है ये ट्रांजैक्शन। उस पर अभी भी हमें बिल्कुल भी चार्ज नहीं देना होता है और बिल्कुल भी चार्ज नहीं देना होता है। लेकिन आज ऐसा लोकसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, उसको लेकर के लोगों में ऐसी चर्चा तेज हो गई है कि क्या अब हमें यूपीआई के हर एक ट्रांजैक्शन या कहीं पर भी किसी भी मर्चेंट या शॉप पर हम जो स्कैन करके पेमेंट करते हैं तो उस पर अब हमें कोई चार्ज देना होगा या नहीं देना होगा। तो आज के सेशन में हम लोग बड़े ही कम समय में और एक कंसाइज वे में ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अब यूपीआई ट्रांजैक्शन पर भी कोई चार्ज लगेगा या यूपीआई से लेन देन जो हम करते हैं फ़ोन पे से, पेटीएम से या गूगल पे से, इस पर अब हमें कोई चार्ज देना होगा। तो इससे समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे जो बैंकिंग सिस्टम है इसमें ऑनलाइन जो हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं उसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं कौन सी चलती हैं। तो हमारे यहाँ जो वित्तीय लेन देन किए जाते हैं या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किए जाते हैं बैंकिंग सिस्टम के अधीन, उसमें चार तरह की हमारे देश में व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें एक लिखा हुआ है नेफ्ट, दूसरा है आरटीजीएस, तीसरा है आईएमपीएस और चौथा है यूपीआई। ये चार के आपने कभी ना कभी नाम सुने होंगे, अगर कभी बैंक के ब्रांच गए होंगे या आपने मोबाइल से किसी दोस्त को पैसा ट्रांसफ़र किया होगा या अपना काम करने के लिए या कभी ऑनलाइन परीक्षा का फॉर्म भी भरा होगा तो यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले इनका आपका परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आरटीजीएस का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसके अलावा आईएमपीएस का इमीडिएट पेमेंट सिस्टम और यूपीआई का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जो शुरुआत के दो लिखे हुए हैं नेफ्ट और आरटीजीएस, इनका विकास या इनका पूरा मैनेजमेंट किसके अंडर आता है? आरबीआई के अधीन आता है। और आईएमपीएस यानी कि इमीडिएट पेमेंट सिस्टम और इसी का ही एडवांस फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इन दोनों को मैनेज करने की जिम्मेदारी किसके पास में? एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम इसको क्या करता है? पूरा मैनेज करता है। इन व्यवस्थाओं को कब शुरू किया गया? तो 2005 में नेट व्यवस्था को शुरू किया गया, नेफ्ट को। 2004 में आरटीजीएस लाया गया हमारे देश में। इसके अलावा आईएमपीएस व्यवस्था को 2010 में शुरू किया गया और यूपीआई को 2016 में। इनका जो आप देखोगे कि पैसा ट्रांसफर मैक्सिमम कितना और मिनिमम, तो नेफ्ट के अंदर 1 रुपए से लेकर कितना भी रुपया आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, जबकि आरटीजीएस में मिनिमम 2 लाख रुपए से लेकर मैक्सिमम लिमिट 20,000 करोड़ तक की है, मतलब नो लिमिट है, कितना भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। वहीं आईएमपीएस में आपको ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करना हो तो 1 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का फंड आप ट्रांसफर कर सकते हो। यूपीआई व्यवस्था के अंतर्गत आप 1 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का फंड ट्रांसफर कर सकते हो। नेफ्ट को छोड़ करके बाकी जितने भी आरटीजीएस है, चाहे आईएमपीएस है, चाहे यूपीआई है, ये एक तरह से रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। यानी कि जैसे ही आपने यहाँ पे अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे क्लिक किया या एंटर किया, सामने वाले के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। वहीं नेफ्ट में जो पैसा ट्रांसफर होने में जो लगने वाला समय है वो ऑन एवरेज 30 मिनट का टाइम लगता है, मैक्सिमम 30 मिनट में क्या हो जाता है? सेटलमेंट हो जाता है। ठीक है सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब मेन मुद्दा ये है कि आपने कहा कि अब यूपीआई से अब जैसे ही स्कैन करेंगे हमें पैसा देना पड़ेगा या ऐसी कुछ खबर चल रही है, तो क्या ऐसा है या नहीं है? इस बात की पड़ताल करिएगा जल्दी से। अभी के जो हमारे देश में व्यवस्था चल रही है कि नेफ्ट से अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, मान लो हम बैंक से ऑनलाइन बैंक में जा करके या अपने घर से ऑनलाइन बैंकिंग में नेफ्ट से कोई भी ट्रांसफर कर रहे हैं, अभी कोई भी हमें चार्ज नहीं देना होता। आरटीजीएस पर भी हमें कोई चार्ज नहीं देना होता है। आईएमपीएस पर कुछ बैंकों में चार्ज है, कुछ बैंकों में बिल्कुल फ्री रखा गया है, तो 2.5 रुपए से 25 रुपए तक कुछ बैंकों में चार्ज लिया जाता है। वहीं यूपीआई जो अभी हम लोग करते हैं वो भी बिल्कुल फ्री देखने को मिलेगा, कहीं पर भी हम यूपीआई कर रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं या क्यूआर कोड को स्कैन करके करें, कैसे भी करें, अभी बिल्कुल इस पे चार्ज नहीं देना होता है। लेकिन ये खबर जो आई है आज की यूपीआई ट्रांजैक्शन पे चार्ज देना होगा, ये खबर आई कहाँ से है? तो आज लोकसभा में एक विधेयक को पारित किया गया है या एक बिल को पास किया गया है। पुराना हमारे यहाँ एक कानून था, पेमेंट एंड सेटलमेंट्स जो एक्ट, तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में ये कानून बनाया गया था। इसमें अमेंडमेंट के लिए
एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा के फ्लोर पे या लोकसभा के सदन में जो है या लोकसभा में ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया गया और ये विधेयक लोकसभा से पारित हो गया। इस विधेयक में क्या ऐसा है जिस वजह से पूरे मार्केट में हड़कंप सा मचा हुआ है? इस विधेयक में एक प्रोविजन या एक क्लॉज ऐसा देखने को मिलता है जिसमें लिखा है द अमेंडमेंट रिमूव्स द एग्जिस्टिंग लीगल प्रोविजन दैट बार्स बैंक एंड पेमेंट सिस्टम providers from imposing a merchant discount rate on notified electronic payment modes। मतलब इस बात का ये है सीधा सीधा कि कहीं ना कहीं अभी जो आरटीजीएस या नेफ्ट या आईएमपीएस या यूपीआई जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं या डिजिटल पेमेंट हो रहे हैं, इसके ऊपर किसी भी तरह का मर्चेंट डिस्काउंट रेट को इंपोज नहीं किया जा सकता था या मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लगाया जा सकता। मतलब इस पे चार्ज लगाने की मनाही थी पुराने कानून में। नया कानून ये कह रही है कि कहीं ना कहीं सरकार क्या कर सकती है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैक्स या एक चार्ज को इंपोज कर सकती है एमडीआर के रूप में, यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट के रूप में। कि आपने मान लीजिएगा किसी दुकानदार को 100 रुपए का भुगतान किया और 100 रुपया का आपने भुगतान किया तो उसके ऊपर मान लीजिएगा 1% का एमडीआर लगा हुआ है या 1% का मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगा हुआ है, तो उसके खाते से क्या हो जाएगा, 1 रुपया कट जाएगा। मतलब उसके पास फाइनल जो सेटलमेंट जाएगा दुकानदार के पास, आपने 100 रुपए किया, उसके अकाउंट में कितना आएगा, 99 रुपए आएगा। आपसे ग्राहक जो कस्टमर पे कर रहा है उससे नहीं लिया जा रहा है या उससे नहीं लिया जाएगा। ये पैसा किससे लिया जाएगा, जिसके फाइनल ये अमाउंट पहुंच रहा है या जिसके यहां पर सेटलमेंट हो रहा है, जिसके पास में ऐसा पीओएस मशीन या क्यूआर मशीन लगी हुई है। ऐसा व्यवस्था हो सकती है, अभी इस क्लॉज को हटाया गया है। मतलब क्या है कि नया कानून ये प्रस्तावित करता है कि इन फ्यूचर क्या किया जा सकता है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन जैसे कि यूपीआई है, जैसे आईएमपीएस है, इनके ऊपर चाहे तो सरकार चार्ज लगा सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से और आरबीआई की तरफ से आज ये साफ कर दिया गया है कि अभी इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है कि हम यूपीआई पे कोई चार्ज लगाएंगे या आईएमपीएस पर हम कोई चार्ज लेंगे। लेकिन ये कानून ऐसा प्रावधान करता है कि अगर इन फ्यूचर सरकार का मूड करे तो वो सरकार क्या कर सकती है, यूपीआई ट्रांजैक्शंस के ऊपर चार्ज इंपोज कर सकती है। ये है आज का अपडेट। तो कुल मिला के ये बात है कि यूपीआई पे अभी चार्ज नहीं है, ना अभी सरकार ने ऐसा कहा है कि हम लगाने जा रहे हैं। हालांकि ये कानून जो है कहता है कि इन फ्यूचर सरकार चाहे तो लगा सकती है, लेकिन अभी कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज नहीं है। ये बात आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो जो भी आप कहीं पर इंस्टाग्राम पे या दूसरी जगह पर ऐसे आपको मीम दिखें या ऐसे कोई आपको पोस्ट दिखें जिसमें बात लिखे कि यूपीआई पर चार्ज लगेगा, तो आपको सीधा समझ जाना है कि अभी पूरी तरह से ये बात सही नहीं है, अभी कोई भी चार्ज नहीं है। इन फ्यूचर ऐसा कुछ होगा तो उसका नोटिफिकेशन गवर्नमेंट उसको पहले ही क्लियर करेगी या आरबीआई उसको बताएगा। इसके साथ ही अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अब बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे किसी भी कोर्स को स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए आप कूपन कोड यूज करेंगे आरजेटी लाइव। इससे हर एक कोर्स पर आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर कोर्स को लेकर के, क्लासेस को लेकर के कोई समस्या है या कोई डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं। कॉल करना है 9289996921, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू के साथ। थैंक यू।